आप लोग कहेंगे कलयुग में भगवत साक्षात्कार संभव है? पहली बात है, अपने मन से यह भ्रम, यह झूठी बात सदा सर्वदा के लिए निकाल दो कि कलिकाल में भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। ऐसा पक्का निश्चय कर लो कि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही अत्यंत कृपा करुणा करके हमें कलिकाल में जन्म दिया है। कलयुग में भगवान की प्राप्ति जितनी सहज और सरल है उतनी न सतयुग में थी, न त्रेता में थी, न द्वापर में थी। कलयुग में भगवान बहुत सस्ते हैं, सबसे सस्ते हो गए भगवान कलयुग में। इसी कलिकाल में गोदाम्बा जी ने मात्र 16 रात्रियों में भगवान की नित्य विहार में, नित्य रास में, नित्य लीला में श्री रंगनाथ की रंगनायकी के रूप में प्रवेश किया। इसी कलिकाल में नामदेव जी को 56 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। इसी कलिकाल में श्री नरसिंह भक्तराज नरसिंह मेहता को 52 बार भगवत साक्षात्कार हुआ। और अभी कल ही केशव राम जी बोल रहे थे कि श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, भाई जी ने कहा, यहीं कहा इसी ऋषिकेश में गीता भवन 1 नंबर में, और उसमें केशव राम जी उपस्थित थे। कहा, गंगा जी की शपथ पूर्वक मैं कहता हूं, मैंने भगवान को साक्षात देखा है। आपको संदेह हो तो हो, पर हमें तो बिल्कुल संदेह नहीं। इस विषय में हरिगुरु संतों की कृपा से मैं पूरी तरह संदेह रहित हूं, क्योंकि हमारी पात्रता नहीं, हम सर्वथा नालायक व्यक्ति हैं, हमें अनुभूति नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवत साक्षात्कार नहीं होता, भगवत साक्षात्कार होता है। अनेक संत महापुरुष ऐसे जिनको भगवत साक्षात्कार हुआ, आज भी हो रहा है, होता है। साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है। और हमारे ठाकुर जी की आदत जानते हैं आप, इनमें एक झिझक रहती, झिझक जानते हैं ना, झिझक, झिझक समझते हो महेंद्र जी? संकोच। हाँ जी। तो पहले ठाकुर जी को थोड़ी झिझक रहती, संकोच रहता है, और जैसे इनकी झिझक खत्म होती है फिर तो जब देखो तब सामने खड़े। एक बार इनकी झिझक मिटनी चाहिए। झिझक मिटने के बाद तो प्रेमी भक्त जब स्मरण करता है तब सामने प्रकट हो जाता है। हमारे ब्रज में एक संत थे उदासीन परंपरा के, उनका नाम था श्री स्वामी ज्ञानदास जी महाराज। क्या नाम था? भगवान कृष्ण के दर्शन की तीव्र व्याकुलता उत्पन्न हुई और वे विचरण करते हुए ब्रज में आ गए, जहाँ आजकल रमण रीति है। रमण रीति के मूल संस्थापक वही थे, और तीव्र भक्ति योग से वो भगवान श्याम सुंदर की, श्री कृष्ण की उपासना करने लगे, मंत्र का जप करने लगे, नाम जप करने लगे। महावन का एक वैश्य था, वो उनको महीना 15 दिन में थोड़ा सा आटा दे देता था, नमक, आलू, आटा, और लालटेन में जलाने के लिए केरोसिन का तेल दे देता। और वो बहुत सूक्ष्म आहार लेते थे और निरंतर भजन करते थे। बहुत समय व्यतीत हो गया, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ प्रत्यक्ष। तो उन्होंने रो के ठाकुर जी से कहा कि भाई, संतों के वचन तो सब सत्य हैं, शास्त्रों में लिखा वो भी सत्य है, पर हमारी कमी कहाँ हो रही है? हैं? यच्छ्रेयास्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। बताओ तो सही, भले आदमी, कमजोरी तो बताओ हमारी, हम दूर करेंगे उसको। तो ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर कहा, जो वो बनिया का अन्न खा रहे हो उसको बंद कर दो, और जो तेल, नमक और आलू की सुविधा ले रहे हो वो भी बंद कर दो। बस इतनी सी कसर है मिलने में, वो कसर है नहीं।
उनको ये कहना चाहिए था कि बंद कर दें तो खाएं क्या, भिक्षा मांगने जाते नहीं हैं, क्या खाएं। लेकिन ये बात उन्होंने नहीं कही, क्योंकि उनका खाना पीना लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य भगवान का साक्षात्कार था। आपने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया, श्री यमुना जी का जल पी लेते, पेड़ की पत्ती तोड़ते नहीं, सूखी पत्ती जो गिर जाती है, हरी पत्ती किसी बंदर आदि ने तोड़ के गिरा दी तो उस पत्ती को खा करके वो जल पी लेते। शरीर अत्यंत कृश हो गया, स्वाभाविक दुर्बल हो गए। तब ठाकुर जी ने एक क्षत्रिय को स्वप्न दिया। वो क्षत्रिय बहुत गरीब आदमी था, केवल किसान था और कुछ नहीं, खेती थी बहुत, खेती भी बहुत थोड़ी सी, वो भी श्रेष्ठ भक्त था। तो ठाकुर जी ने उसको कहा कि मेरे एक बहुत प्यारे संत हैं, अमुक जगह रहते हैं, बहुत समय से खाना पीना छोड़ चुके हैं, उनके शरीर को बचाओ तुम जाकर, वो कुछ लेंगे नहीं तुमसे, पर बहुत आग्रह करके मेरी आज्ञा सुना करके और उनको कहना कि थोड़ा चना थोड़ा खा लिया करो, चना भिजा करके चना खा लिया करो, और चने की व्यवस्था तुम करो, तुम्हारे खेत का चना है उसकी व्यवस्था करो। वो पहुंच गया सवेरे। महाराज बोले भाई तुमको तो आज्ञा हो गई, हमको तो नहीं हुई है। तुम चना खाने के लिए कह रहे हो, कल दूसरा आदमी कहेगा कि हमको आज्ञा हुई है कि बाबा जी को खीर मालपुआ खिलाओ, तो हम सबकी बात पर विश्वास करेंगे तो हमारा भजन नहीं बनेगा। इसलिए ठाकुर जी ने तुमको कहा, हम अविश्वास नहीं कर रहे हैं, पर उनको हमसे बोलने में शर्म क्यों आ रही है, हमसे बोल रहे हैं ठाकुर जी, उनको तुमसे क्यों बोल रहे हैं, हमसे भी बोलें। लौटा दिया उसको, किसी तरह से स्वीकार नहीं किया। रात्रि को ठाकुर जी ने स्वप्न में आके कहा कि जैसे तुम मेरे प्यारे भक्त हो वैसे वो भी मेरा प्यारा भक्त है, वो बहुत नाम जप करता है, उसका अन्न चोरी बेईमानी का नहीं है, अपने परिश्रम की कमाई का अन्न है, शुद्ध सात्विक अन्न है, तुम चना खा करके भजन करो। तो महात्मा 7 दिन के लिए चना लेते केवल। कृष्ण कुमार जी एक मिट्टी के पात्र में 7 मुट्ठी चना, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 4 5 6 7, 7वीं मुट्ठी पूरी हुई, बस हो गया। 24 घंटे में 1 मुट्ठी चना भिजा के खाना, बस। महाराज फिर 7 दिन बाद हमको फुर्सत नहीं हो तो मत आना, लेकिन हम ये 7 दिन का संग्रह भी बहुत है, इतना संग्रह हम नहीं करना चाहते। और उनके सामने जब भगवान प्रकट हुए, ज्ञानदास जी महाराज के सामने, साक्षात राधा रानी की गलभैया दिए हुए श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। अब उन्हें कितना आनंद हुआ होगा, कोई वर्णन कर सकता है क्या? अपलक नेत्रों से युगल सरकार को, राधा कृष्ण को निहारते ही रह गए। इतने इतने प्यारे ठाकुर जी, इतने प्यारे ठाकुर जी, इतने प्यारे ठाकुर जी। अब ऐसी स्थिति हुई उनकी, भगवान ने कहा, तिलक का दर्शन भी भगवान का दर्शन है, इतना अच्छा दर्शन हो रहा द्वादश तिलक का, बैठ जाओ। तो राम जी तो हक्के बक्के रह गए। भगवान ने कहा हमका दर्शन हो गया, आपका मनोरथ पूरा हुआ, अब कुछ मांग लो। बोले मनोरथ पूरा हुआ तो मांगे क्या भाई, हम आपका दर्शन चाहते थे, आपका दर्शन हो गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ की कामना से थोड़ी हमने आपको चाहा, आपको चाहा, आप मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले भाई देखो मेरे दर्शन की मर्यादा है, कुछ न कुछ लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरे दर्शन की मर्यादा कम होगी। तो बोले बस आप ऐसे ही नेत्रों के सामने दर्शन देते रहो। मांग लिया उन्होंने। अब वो लेटे तो भगवान सामने खड़े, बैठे तो सामने खड़े, तो सामने खड़े, कान पे जनेऊ चढ़ा के जा रहे हैं तो सामने खड़े, हर समय सामने खड़े ठाकुर जी। अरे बोले इतने सुकुमार भगवान को बड़ा हमने कष्ट दे दिया, जब देखो तब सामने। बोले महाराज विश्राम करो।
तो आपने ही तो कहा सदा नेत्रों के सामने रहो, तुम सामने खड़े। तब आपने कहा महाराज तो फिर आप ऐसा करो, आप श्री विग्रह रूप में विराजो। तब रमण बिहारी के रूप में भगवान विराजमान। साक्षात यथा मलदृशोः सवृति प्रकाशा, भगवान अपने भक्तों के सामने साक्षात प्रकट हो जाते। इसलिए ये बिल्कुल संदेह मत करना कि इस युग में भगवत साक्षात्कार नहीं होता। अवश्य होता है, अनेकों लोगों को होता है, हो रहा है, होगा। बस कल हमने जो बात भगवत प्रेरणा से बताई थी, उतनी सावधानी अपने आहार, व्यवहार, विहार में, जीवन में कर लेगा और कथा कीर्तन का आश्रय लेगा तो उसको निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। कोई स्वप्न नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने देखा कि पुष्पों से सजा हुआ एक पुष्पमय विमान आकाश से उतरा और उसमें 4 महात्मा हैं, 4 महात्मा। उनकी अवस्था 5 वर्ष से अधिक की नहीं है। तो हम समझते सनकादिक भगवान ही होंगे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 4 महात्मा हैं, 5 वर्ष की आयु के हैं और मध्य में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी विराजे हैं। और महाराज जी का विमान, वही आंखों से देख रहे हैं महाराज जी घटना को। विमान चौक में उतरा चतुर्भुज भगवान के मंदिर के, और महाराज जी वहाँ से मालाओं के सहित उठ के आए, भगवान को साष्टांग दंडवत किया मंदिर में आके और मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। और महाराज जी चरणामृत लिए, मुस्कुराकर देखे और बस तुरंत विमान में बैठे और ये दृश्य गायब, अंतर्धान। वो एकदम ये क्या हुआ, ये घटना कैसे घट गई। तब तक एक बालक दौड़ता हुआ आया, उसके यहाँ फोन आया, बोले पूज्य भक्तमाली जी महाराज पधार गए। मुजफ्फरपुर जिले में छतौनी गांव में पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का दर्शन का मंगलमय आविर्भाव हुआ था। यहाँ तो बहुत कम छवियाँ विराजमान हैं, कुछ छवियाँ आए हैं। नहीं, आपकी उस समय की तो ब्लैक एंड वाइट कैमरे चलते थे। एक पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के एक अनुगत थे, जोशी भाई। जोशी भाई थे, उनको बड़ी कृपा। हम तो जोशी भाई को प्रणाम करते हैं कि पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज संकीर्तन में भावोन्मत्त होते थे और उस समय जब वे मूर्छित होते थे, जो गिरते थे, पड़ते थे, शरीर की संधियां अलग हो जाती थी। ये इधर का पेट पीठ की ओर चला जाता था। इस अवस्था में कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। रोमांच होता था तो सिर के केस सीधे खड़े हो जाते थे। आर्तनाद करते थे तो लगता था कि छाती फट जाएगी। महाप्रभु जी के जो प्रेम की दशाएं हम लोग चैतन्य चरितामृत आदि में पढ़ते हैं तो कई बार लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो दशाएं उनके श्रीअंग में प्रकट रूप से देखने में मिलती थी। मुंबई के चिकित्सकों का दल आया महाराज जी के शरीर का परीक्षण करने के लिए। तो महाराज को कीर्तन में भावावेश हुआ और अश्रुपात होता था। तो ऐसे अश्रुपात होता था जैसे नेत्रों में किसी ने नल की टोंटी लगा दी, ऐसे झरझर झरझर आंसू बहते थे। संकीर्तन में नृत्य करते करते भूमि रज गीली हो जाती थी आंसुओं से। चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए, महाराज जी कि मनुष्य के शरीर में इतना पानी नहीं होता, ये निकलता कहां से? विरह का ताप इतना बढ़ जाता था, उस विरह के ताप के समय उनके श्रीअंग को आप छू दें तो जल जाएं। 18-18 घंटे कीर्तन में विराजते थे। आप विचार तो करें, जिन्हें स्वयं जगन्नाथपुरी में श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने संपूर्ण परिकर के सहित दर्शन दिया हो, हृदय से लगाया हो, वो कैसे भाग्यशाली होंगे। और उन श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को
मात्र अपने पूज्य गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज का 4 महीने का संग प्राप्त हुआ। केवल 4 महीने का संग। और ये जो चित्रपट है श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज का, ये जब 4 महीने बाद उनका चातुर्मास्य हो गया, गंगा किनारे ही मिथिला में ही चातुर्मास था, तो बोले तुमको यही साधन करना है, भजन करना है। बोले हम आपका वियोग सहन नहीं कर सकते, तो आश्वासन दीजिए कि अब फिर कब दर्शन देंगे। तब गुरुदेव ने कहा कि हमारा तुम्हारा आखिरी मिलन है, बस तुम्हारे लिए ही हम यहाँ रुके थे, हमने अपना काम कर दिया। तब आप रोने लगे, बोले हम लौट के अब दोबारा नहीं आएंगे, मिलेंगे नहीं अब। इतने समय बाद हम निकुंज गमन कर जाएंगे, तो फिर मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगा। तब आपने विनय पत्रिका की पोथी और उसमें पासपोर्ट साइज का ये श्री काश्मीरी बाबा जी का अपना चित्र, ले ये मेरी छवि, उस समय ब्लैक एंड वाइट ही चलते थे, तो ये दे दिया। बोले ये है, ये छवि है और ये विनय पत्रिका की पोथी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जानते थे कि भयंकर कलिकाल में जीव को भगवान के चरणों तक पहुंचाने वाले समर्थ सद्गुरु बड़ी कठिनाई से मिलेंगे, प्रायः अभाव जैसा हो जाएगा। तो सद्गुरु का काम कौन करेगा। बोले विनय पत्रिका साक्षात सद्गुरु हैं, जो भगवान की ओर बढ़ना चाहता है विनय पत्रिका का आश्रय ले और ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाए। इसको तो मेरा ही स्वरूप समझना। और जीवन पर्यंत श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने विनय पत्रिका को ही अपना इष्ट ग्रंथ माना। महाराज जी वसीयत में लिखा है, मेरे देह त्याग के बाद भी जब गोमती सागर संगम में मेरे शरीर की जल समाधि हो तो विनय पत्रिका जी को मुझसे अलग न किया जाए। छाती पर रखकर विनय पत्रिका को जल समाधि। ऐसे पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज अनन्य राधा रानी के भक्त, अनन्य। वे अपने जीवन में दूसरा कोई उत्सव नहीं मनाते थे, पूरे वर्ष भर में न होली न दिवाली, कोई उत्सव नहीं। वर्ष में एक उत्सव मनाते थे, केवल राधाष्टमी बस। और उन श्री काश्मीरी बाबा जी का श्री राधा रानी के अनन्य भक्त और उनका अत्यंत प्रिय कीर्तन था, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कीर्तन करते करते आपको ऐसा भावावेश होता था काश्मीरी बाबा जी महाराज को कि हमने श्री गोविंद भाई भातेलिया जी के
बुखारबिंद से सुना है कि कभी श्री प्रेम विक्षित जी महाराज करते थे, गुरुदेव को भावावेश होता था, प्रेमावेश होता था, तो रोमकूप से भी रक्त के कण निकल जाते थे, मूर्छित हो जाते थे, निष्प्राण जैसा शरीर, संज्ञा शून्य जैसा शरीर हो जाता था। और ऐसे ही भावावेश में आपने संकीर्तन पूर्वक महाप्रयाण किया। तो उन श्री काश्मीरी बाबा जी की तिथि का उत्सव यही भाद्र शुक्ल एकादशी, भाद्र शुक्ला एकादशी को महाप्रयाण काश्मीरी बाबा जी का। अच्छा, एक बात बड़ी विचित्र है, आप लोगों का ध्यान गया हो कि न गया हो, मोबाइल थे जिस जमाने में कि ये घटना है, उस समय मोबाइल थे, सूचना देने लेने के इतने अच्छे साधन थे नहीं थे। और महाराज जी तो, काश्मीरी बाबा जी तो कह के गए कि अब हमारा तुम्हारा आखिरी मिलन है। तो श्री प्रेम विक्षित जी महाराज को कैसे पता चला कि गुरु जी, हमको ऐसा लगता है कि ऐसे समर्थ सद्गुरु जब श्री जी की नित्य सन्निधि में पधारे होंगे तो अपने शिष्य को दर्शन दे करके ही पधारे होंगे। और ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं हैं भक्तमाल में, इस प्रकार की घटनाएं। श्री स्वामी कील देवाचार्य जी महाराज, श्री स्वामी कील देवाचार्य जी महाराज, श्री अग्रदेवाचार्य जी के बड़े गुरु भाई श्री स्वामी कील देवाचार्य जी महाराज इसी मथुरा में विश्राम घाट पर थे और भजन कर रहे थे। सहसा जमुना जी के तक भजन कर रहे थे, महाराज जी माला फेर रहे थे, उठ के खड़े हो गए और ऐसे हाथ जोड़े, कहा भले भले जाओ, हमारा भी प्रणाम कहना है। हाँ, उनके पिताजी थे श्री सुमेर देव जी महाराज, और गुजरात का शरीर था। कील देवाचार्य जी महाराज की प्राकट्य स्थली गुजरात है, जो गलता की पीठ पर श्री पहारी जी महाराज ने जिनको विराजमान किया। तो ऐसे पिता के, कील देवाचार्य जी ऐसे महान रसिक सिद्ध संत हुए, तो पिता कैसे होंगे? तो पिताजी विमान में बैठकर श्री सीताराम जी की नित्य सन्निधि में साकेत जा रहे थे, तो पुत्र को दर्शन देते हुए गए। संतों की जमात में बैठे थे, जब विमान खड़ा हुआ, आप उठ के खड़े हुए, हाथ जोड़कर पिताजी को वंदन किया और कहा भले भले जाओ, हमारी भी दंडोत कह देना। ऐसी घटना है। अभी बहुत पुरानी बात नहीं, 2006 में पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का निकुंज गमन हुआ, हम लोग सब साक्षी ही हैं उसके। पूरा कला नामक एक बड़े गांव में, कोई गांव है, ललितपुर जिले का गांव है पूरा कला। वहां के चतुर्भुज मंदिर के एक पुजारी जी अभी भी हैं। वो पुजारी महाराज का दर्शन करने आए। महाराज जी अस्वस्थ थे, वृद्ध हेल्थ केयर में। तो महाराज जी जानते थे कि बहुत लाड़ से भगवान की पूजा करते हैं। बोले नहीं, तुमको यहाँ नहीं, तुम तो जाओ पूजा करो चतुर्भुज जी की। अब गुरु आज्ञा मान के वो चले गए, पर मन में उनके था कि महाराज जी का लगता अब शरीर रहेगा नहीं, हम अंतिम क्षण तक रहते तो बहुत अच्छा था। ये उनके मन में आया। उन पुजारी का नाम है महेश्वर दास, अभी भी। तो वहाँ पूजा करके महाराज जी, वहाँ शाम को भीड़ होती है मंदिर में दर्शन, सवेरे तो आरती के बाद लोग चले जाते हैं, फिर पुजारी जी बैठे रहते, इक्का दुक्का लोग आए, चरणामृत प्रसाद दिया, इस तरह से। तो उन्होंने प्रत्यक्ष क्या देखा
कोई स्वप्न नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। वो मंदिर के अपने पुजारी वाले आसन पर बैठकर चरणामृत बांट रहे हैं। उस समय मंदिर में कोई नहीं था। उन्होंने देखा कि पुष्पों से सजा हुआ एक पुष्पमय विमान आकाश से उतरा और उसमें 4 महात्मा हैं। 4 महात्मा, उनकी अवस्था 5 वर्ष से अधिक की नहीं है। तो हम समझते सनकादिक भगवान ही होंगे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। 4 महात्मा हैं, 5 वर्ष की आयु के हैं और मध्य में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी विराजे हैं। सुंदर तुलसी की, हरी हरी तुलसी की मंजरी युक्त मालाएं पहने हैं और सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों की माला पहने हैं। खूब भगवान का प्रसादी चंदन श्रीअंग से लगा हुआ है। और महाराज जी का विमान, वही आंखों से देख रहे हैं महाराज जी घटना को। विमान चौक में उतरा चतुर्भुज भगवान के मंदिर के, और महाराज जी वहां से मालाओं के सहित उठ के आए, भगवान को साष्टांग दंडवत किया, मंदिर में आके मंदिर की परिक्रमा किया। और परिक्रमा करने के बाद ऐसे वस्त्र हाथ के नीचे लेकर चरणामृत लिया और मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। और वो बिल्कुल ऐसे जड़वत हो गए कि नहीं तो गुरुजी को देखते उठ के खड़े होना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम खड़े हों, लेकिन वो खड़े ही नहीं हो पाए, न कुछ बोल पाए, न खड़े हो पाए। और महाराज जी चरणामृत लिए, मुस्कुरा कर देखे और बस तुरंत विमान में बैठे और ये दृश्य गायब, अंतर्धान। वो एकदम ये क्या हुआ, ये घटना कैसे घट गई। तब तक एक बालक दौड़ता हुआ आया, उसके यहाँ फोन आया, बोले पूज्य भक्तमाली जी महाराज पधार गए। अभी शरीर मलुक पीठ से जमुना जी की ओर गया नहीं है, उसके पहले महाराज जी ने प्रकट होकर दर्शन दे दिए। ये एक घटना तो कील देव जी महाराज की, दूसरी घटना भक्तमाली जी की, तीसरी घटना और याद आ गई, सुना देते हैं। श्री पटियावारे बाबा सरकार, पटियावारे बाबा सरकार का शरीर पूरा हुआ करह में। अनंत श्री संपन्न परम सिद्ध संत बाबा श्री राम रतन दास जी महाराज, पटिया वाले बाबा सरकार। और ओरछा राम राजा में उनका बड़ा प्रेम था। बीच बीच में राम राजा सरकार का दर्शन करने ओरछा जाते थे वो। तो यहां शरीर पूरा हुआ और उधर ओरछा में आप पहुंच गए उसी दिन जिस दिन शरीर पूरा हुआ। और राम राजा सरकार का दर्शन किया और पुजारी जी से चरणामृत लिया। पुजारी जी ने चरणामृत दिया, भगवान के श्रीअंग की माला पहनाई और श्री राम राजा सरकार की बीरी प्रदान की, इत्र प्रदान किया हुआ इत्र का। और कहा कि आज अकेले कैसे आए, ये भी पूछा। आज कहा अकेले कैसे आए, तो सरकार क्या बोले, पटिया वाले बाबा सरकार के दर्शन करवे आए गए, बस इतने ही बोले और कुछ नहीं बोले। और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज जी के साथ तो कम से कम श्री रामदास जी महाराज, वो तो सदा रहते ही हैं, इसमें कोई नहीं, अकेले महाराज जी आ गए। पटिया वाले बाबा सरकार अकेले आ गए, पुजारी को आश्चर्य। तब तक थोड़ी देर बाद खबर फैल गई कि पटिया वाले बाबा सरकार ठाकुर जी के यहाँ चले गए। ये 3 घटनाएं सुनाकर हम ये कहना चाहते हैं कि अवश्य ही भाद्र शुक्ल एकादशी को अपने पांच भौतिक देह का विसर्जन करके अपने प्रेममय रसमय विग्रह से श्री काश्मीरी बाबा अपने एकमात्र प्रिय शिष्य, योग्य शिष्य श्री प्रेम भिक्षु जी को दर्शन देने अवश्य पधारे होंगे। और पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज यह उत्सव स्वयं मनाते थे। उस जो पासपोर्ट साइज का जो फोटो था उसी का बड़ा फोटो बनवाया गया था और फिर उसी का अपने हाथ से पूजन करते थे
और बड़े भाव से कीर्तन करते थे। ये बक्सर वाले मामा जी श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी, उनके पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी खाकी बाबा सरकार उच्च कोटि के महापुरुष थे, बहुत बड़े योगी थे। तमाम योग सिद्धियां उनको प्राप्त थी और चमत्कार तो इतने जिसका कोई ठिकाना नहीं। एक दो चमत्कार उनके, सैकड़ों चमत्कार। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने कभी कोई प्रश्न पूछा था उनसे, और वो प्रश्न इसी संबंध में था कि आप सिद्ध पुरुष हैं, ठीक ठीक मृत्यु का समय बता सकते हैं, तो मृत्यु का समय का संकेत कीजिए और फिर हमें उस समय क्या करना चाहिए, कौन सी प्रवृत्ति करनी चाहिए, ऐसा कुछ पूछा था श्री गोविंदका जी ने। और बाबा मुस्कुरा कर रह गए, कुछ बोले नहीं। बहुत पहले कभी पूछा था सेठ जी ने। और पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी, उसमें उनका नाम पंडित श्रीमन नारायण चतुर्वेदी यह नाम था। यहाँ पंडित जी के यहाँ भक्तमाल पढ़ रहे थे, श्री पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के यहाँ ताड़वाली कुंज में। खाकी बाबा सरकार का पत्र आया, तार आया, तार आता ना डाक से, तार आया कि तत्काल उपस्थित हो जाएं बक्सर। जैसे तार आया, टेलीग्राम आया, तो श्री बक्सर वाले महाराज जी मामा जी तुरंत गए, बक्सर पहुंचे। जैसे बक्सर पहुंचे, पहुंच करके स्नान ध्यान किए बिना सीधे रेल से उतर के और सीधे गुरुदेव के पास गए, खाकी बाबा सरकार के पास। गुरुजी को साष्टांग किया, बोले मन्ना जी कहते थे, मन्ना जी, श्रीमन नारायण जी को मन्ना जी कहते थे गुरुजी। मन्ना जी आ गए? बोले हाँ आ गए। तो स्नान ध्यान किया भी? बोले अभी तो सीधे आ रहे हैं। तो स्नान ध्यान करो, तिलक स्वरूप पधराओ, नित्य नियम करो, कुछ बाल भोग करो, तब आना। जो आ गया, आए। फिर उन्हें हाथ जोड़ कर सरकार कैसे बुलाया? बोले एक पोस्ट कार्ड लिखना है सेठ जयदयाल गोयनका जी को, इसलिए बुलाया। तो मामा जी के वाणी से हमने खुद सुना, उनके मन में आया कि ये जहाँ रहते हैं ये कॉलेज है, तमाम पढ़े लिखे लोग इनके चरणों में बैठते हैं, एक पत्र तो किसी से भी लिखवा सकते थे। और मुझे टेलीग्राम गया और कोई सूचना नहीं कि तुरंत चले आओ, सूचना पाते चले आओ। हम घबरा गए, पता नहीं क्या हो गया। और कोई इतने जल्दी रिजर्वेशन भी कहाँ, जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ चढ़ा करके कैसे भी पहुंचे। और बोलते बस खाली एक पत्र लिखने के लिए बोलते। पोस्ट कार्ड में आपने लिखवाया, उस समय सेठ जी ऋषिकेश में थे, कि आप अब व्यवहारिक प्रवृत्तियों से अपनी वृत्ति को सर्वथा अंतर्मुख कर लीजिए। केवल इतने दिन शेष हैं, आप केवल और केवल श्री राम नाम में अपनी वृत्ति को लगा दीजिए। और हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है, उस पत्र को देखते ही सेठ जी ने बोलना बंद कर दिया, मौन हो गए और अंतर्मुख हो गए। और ऋषिकेश में ही उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। एक बेचारी गरीबनी माई का बच्चा मर गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये गया, नाड़ी वाड़ी छूट गई, खत्म, कुछ नहीं, ले जाओ, मिट्टी है। वो रोती चिल्लाती आई बाबा के पास। बाबा लंबे थे पूरे, वो खड़ाऊं के सहित उसकी छाती पर पैर रख के खड़े हो गए।
बच्चा कितना बड़ा होगा? 2-4-5 साल का बच्चा था, है? 2.5-3-4 वर्ष का बच्चा होगा। इतना लंबा चौड़ा उनका शरीर, वो खड़ाऊ के बल खड़े हो गए। तो जो बेचारे लेके गए थे उनके मन में तो ये जरूर आया कि कथनचित कहीं कोई सांस रही भी होगी बच्चे में, तो वो भी पूरी हो गई होगी। बाबा ने ऐसा काम किया और बाबा खड़े हुए उसके ऊपर और तुरंत उतर गए और बच्चे ने आंख खोल दी, उठ के बैठ गया। कहता भूख लगी, खिचड़ी खाऊंगा। बोले ले जा इसको। ऐसे तो सैकड़ों घटनाएं थी। जर्मन से कुछ शोधकर्ताओं का दल देश में उस काल में घूम रहा था, भारतवर्ष के योगियों की तलाश में। पर जहां जहां वो लोग गए उनको सब जगह कुछ न कुछ पाखंड ही समझ में आया। जब बाबा के पास गए तो भादों का महीना था, बक्सर में गंगा जी का पाट कितना बड़ा है देखा होगा आप लोगों ने। तो बाबा हंसने लगे, बोले देखो भारतवर्ष में एक से एक सिद्ध पुरुष हैं, भारतवर्ष की निंदा तो लिखना नहीं, लेकिन यदि तुमको योग सिद्धि देखना है तो देख लो। तो बाबा जैसे थे वैसे गंगा जी पर, जैसे लोग धरती पर चलते हैं ना, ऐसे पार करते हुए गंगा जी पे पट पट, खड़ाऊ उतारी भी नहीं, खड़ाऊ सहित गंगा जी को उधर चले गए। और उस समय के कैमरे में वो फोटो लिए गए, अखबार में फोटो छपे बाबा के। बाद में उन्होंने कहा, योगियों का अधिकार होता ना अग्नि जल पवन आदि पर, गंगा जी को कहा मार्ग दे दो, तो गंगा जी के बीच में से सूखा सूखा हो गया। इधर दीवार बन गई पानी की, इधर बीच में से खाली, बाबा निकल गए। साष्टांग प्रणाम, बड़े सिद्ध पुरुष थे बाबा। बहुत घटनाएं हैं उनकी, पर आरंभिक जीवन में वे त्यागी तपस्वी तो बहुत उच्च कोटि के थे, भक्त भी उच्च कोटि के थे, सब कुछ था उनमें, सर्वगुण संपन्न थे। पर ये माधुरी रस की भक्ति, इसके प्रति उनका बिल्कुल भाव नहीं। वो कहते थे भगवान ने पुरुष बनाया, और वहां की भाषा में कहते मेहरारू बनना ये कोई अच्छी बात है? ये स्त्री अपने को मानना ये ठीक नहीं। उनके कोई एक मित्र संत थे, बहुत अच्छे थे, रूपकला जी। कौन? रूपकला जी। रूपकला जी उच्च कोटि के महात्मा थे। उन्होंने कहा बाबा कामोद कुंज वाले महाराज जी के पास चलिए, वहां आपका समाधान होगा। कामोद कुंज अयोध्या में एक रसिकों का पुराना स्थान है, वहां के कामद कुंज, कामद कुंज वाले महाराज जी, उनका नाम श्री लक्ष्मण शरण जी था, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। उनके पास बाबा गए तो वो उनके यहाँ एक मर्यादा थी महाराज जी कि जो भी दर्शनार्थी आवेगा बोल नहीं सकता, युगल नाम लेता रहे बस और चला जाए, अन्य कोई चर्चा वो करते नहीं थे। कभी भगवत लीला की कोई चर्चा अधिकारी लोगों के बीच में करते थे, बाकी युगल नाम उनके यहाँ चलता रहता था। बाबा वृद्ध थे, इनके पास बैठने से खाकी बाबा को बहुत आनंद मिला। एक दिन उनके मन में भाव आया कि इनकी हम सेवा करें। वो पौड़े थे, वृद्ध थे, चारपाई पर लेटे थे और खाकी बाबा उनका पैर दबाने लगे। तो जैसे ही चरण दबाने लगे, थोड़ी ही देर में उनको क्या अनुभूति हुई कि कोई 16 वर्ष की किशोरी, नखसिक सुसज्जिता कोई देवी पौड़ी है और उस 16 वर्षीय किशोरी का चरण में दबा रहा। केसर का जैसा रंग होता वैसा श्रीअंग का वर्णन, बड़ी दिव्य सुगंध है। ऐसे सौंदर्य की कल्पना नहीं थी, वाणी का वो विषय नहीं हो, इतना अद्भुत सौंदर्य। अब बाबा का नियम यह था, खाकी बाबा का, कि वे नारी शरीर की छाया से भी बचते थे। स्पर्श की बात तो बहुत दूर है, छाया से बचते थे। छूने की बात तो कहते थे छूना नहीं, कंचन और कामनी के स्पर्श से बिल्कुल विमुक्त थे बाबा। तो बाबा घबराए। बाबा ने घबराकर जैसे ही अपना हाथ अलग किया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो स्वयं भी 16 वर्ष की किशोरी के रूप में बदल गए। अब उनको घबराहट हुई कि अरे ये हुआ क्या, मेरा सब जटा जूट और वो सब कहां गायब हो गया।
ये दाढ़ी मूछ सब महात्मा का वेश कहाँ गायब हो गया, ये कैसे हो गया, एकदम रोमांचित से हो गए। अब सोचने लगे कि मैं जग रहा हूं, सो रहा हूं, ध्यान में अनुभूति हो रही है या स्वप्न देख रहा हूं, क्या है, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तब तक श्री लक्ष्मण सन जी अपने सिद्ध स्वरूप में, उसी किशोरी स्वरूप में उठे और हाथ, दाहिना हाथ पकड़ करके कहा, अपने स्वरूप का स्मरण करो, तुम तो प्रिया अली हो। क्या कहा? तुम तो प्रिया अली हो। और फिर प्रिया अली के भाव में ही बक्सर वाले मामा जी के गुरुदेव प्रतिष्ठित हो। और प्रायः हमने ऐसा सुना है संतों से कि प्रिया अली जी के ही स्वरूप का अनुसंधान, उसी भाव में श्री खाकी बाबा सरकार निरंतर रहते थे। और किन्हीं किन्हीं अधिकारियों को सैन के समय उनकी उस झांकी की झलक भी मिल गई। ऐसा हुआ।